भारत माता की जय। हम आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। 6 पेज तक हम पढ़ा चुके हैं। अब हम 7वीं पेज में हैं। यहाँ तक पढ़ाए थे जो प्रयोग की तैयारी, ये फोटो दिखाए थे होम स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ तक समझ जाओ। हर हर महादेव, भारत माता की जय के साथ नारा के साथ आते हैं हम। उर्वरक उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक से पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद से पादप पोषक तुलनात्मक में कम होते हैं। उर्वरक महंगे होते हैं, खाद सस्ते होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ जाइए। सिंचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि जल बीजों का अंकुरण शुष्क स्थितियों में नहीं हो सकता। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियों, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, आधुनिक विधियां। सिंचाई के पारंपरिक तरीके देखो, मोट हो गया, घिरनी जिसको कहते हैं, चेन पंप, ढकेली, रहट, उत्तालिक, चित्र 1.4 से एसिडी। देखो मोट, इसको मोट कहते हैं। इसमें चेन पंप, ये हो गया ढेकली, ये हो गया छिड़काव तंत्र, अब हम आपको बताते हैं। छिड़काव तंत्र ये होते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं। ड्रिप तंत्र, इसको छोड़िए, ड्रिप तंत्र पे आइए। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। पार्ट 3 है ये, क्लास 8 के बच्चों के लिए है, इसे समझ जाइए। क्लास 8 के बच्चों के लिए है, क्लास 8 के लिए है पार्ट 3। हम 9 पेज तक पढ़ा चुके हैं, पार्ट 3 तक। कितना? 9 पेज तक पार्ट 3 तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पार्ट 3 कंप्लीट। अब पार्ट 4 10 से 12 होगा, फिर पार्ट 4 हो जाएगा। तो उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इस अध्याय का प्रश्नोत्तर, ठीक है। हमारी बात मानो, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिए, जिससे मैं आप लोगों को सारा बात बताऊं और आप समझ जाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ आज आप क्या समझिए। छिड़काव तंत्र आप समझ जाइएगा। ड्रिप तंत्र, पहले ज़माने में लोग कुएं से पानी आते थे। मोट, इसको कहते हैं ढकेली, मैं तो समझता भी नहीं हूँ। इसको कहते हैं चेन पंप, जो कुछ भी, इसको कहते हैं हल। ये हल से भी पानी आता है, ठीक है। इतना हो गया पारंपरिक तरीके, ड्रिप तंत्र, सब कुछ कंप्लीट। अब के ज़माना में तो नहीं है, ये सब उपलब्ध होगा नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पार्ट 4 और प्रश्नावली मैं आप लोगों को बताऊंगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।